आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस बहुत ही बड़ी पोस्ट है और एक आईपीएस ऑफिसर बनना लोगों का सपना होता है, क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम देने होंगे और शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग होती है और कई सारे टेस्ट देने होते हैं। ये सब क्लियर होने के बाद आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर कहलाते हैं। इस आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही पास कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को आईपीएस बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। दूसरा, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, आईपीएस एग्ज़ाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग ही दे सकते हैं। अब बात की जाए शारीरिक योग्यता की, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए हैं। अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 24 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। आगे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए हैं। एससी और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए चाहिए। आपके पास भी ये सब क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता हैं तो आप भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और एक आईपीएस ऑफिसर यानी एक पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि कैसे आईपीएस ऑफिसर बने। पहला, 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 12वीं परीक्षा पास करनी होती है, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट से हो। दूसरा, ग्रेजुएशन कोर्स पूरी करें, वो भी किसी भी कोर्स में कर सकते हैं। जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं, अब आपको जिस भी सब्जेक्ट में रुचि है उसमें ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करें। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आप आईपीएस ऑफिसर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तीसरा है, जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी इन एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम देने होते हैं। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा मेन एग्ज़ाम और तीसरा लास्ट में होता है इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग पास करने के बाद आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।